हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे फिर से। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करें। स्टूडेंट्स, आज का क्लास मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग पैसिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। सारे डिटेल्स बताऊंगा आपको, सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। आप वीडियो को देखते रहें, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पहले बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो वर्ब का पहला रूप से शुरू होता है, यानी V1 से शुरू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है। अभी हम लोग नंबर 1 में, ये पॉइंट नंबर 1 में सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो इंट्रांजिटिव वर्ब से बनते हैं, उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट्स होता है वैसा वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर उसका पैसिव स्ट्रक्चर समझेंगे और पैसिव बनाने का प्रयास करेंगे। पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझेंगे, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखें, यस, कितना आसान है। V1 फुल स्टॉप, यानी एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है, वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आप वर्ड को देखेंगे, हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। इसका फिर ये तो एक्टिव फॉर्म है, इसका पैसिव फॉर्म देखेंगे और फिर बनाने का प्रयास करेंगे। जी, एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर V1, ओनली V1 फुल स्टॉप, यानी एक वर्ड से एक सेंटेंस बन जाता है, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और फिर पैसिव फॉर्म इसका देखें, यू आर ऑर्डर टू V1 फुल स्टॉप। पहले तो हम लोग एक्टिव फॉर्म का कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैसिव फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को लिखा हूं मैं। 3 सेंटेंसेस है, गो, स्टैंड अप, वर्क हार्ड। ये 3 वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड का सेंटेंस बन गया है। या फुल स्टॉप देते हैं तो ये पूरी तरह से सेंटेंस बन गया है, यानी एक वर्ड से एक सेंटेंस। गो, जाओ, एक सेंटेंस है, जबकि एक वर्ड है स्टैंड अप, एक वर्ड है खड़े हो जाओ। वर्क हार्ड एक सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक्टिव फॉर्म है सर। अब पैसिव फॉर्म में हम लोग इस फार्मूला पे सेट करेंगे, यानी आपको कुछ नहीं करना है। सारे सेंटेंसेस में जिसको आप पैसिव बनाने जा रहे हैं, सब में यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद जो V1 लिखा हुआ है यहाँ उसको पुट कर देंगे, पैसिव अपने आप बन जाएगा। देखते हैं।
यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद क्या है, गिवन, गो, पैसिव। यू आर ऑर्डर टू, ये वर्ब 1 क्या है, स्टैंड अप। यू आर ऑर्डर टू, इसको पुट कर देंगे यहां। ये देखिए दोस्तों, ये कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझें। एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइए, एकदम सिंपल और सीधा है इसको बनाने का तरीका। एक्टिव फॉर्म, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रांजिटिव, ये समझना जरूरी है। इंट्रांजिटिव यानी वैसे वर्ब होते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यानी ये सब वर्ब जो हैं, गो, स्टैंड अप, वर्क हार्ड, इन वर्ड्स, इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है भी नहीं इसमें। तो इसको बनाने के लिए यू आर ऑर्डर टू सब सारे सेंटेंसेस में यूज करना है। उसके बाद जो वर्ब दिया हुआ रहता है, जो वर्ब 1 में है, इसको पुट कर देना होता है। जैसे गो का यू आर ऑर्डर टू गो, स्टैंड अप का यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, सॉरी यू आर ऑर्डर्ड, यस यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड। जी देखें, जी अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जिसको कि हम लोग समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में ही, और वो भी सेंटेंस जो होता है वो वर्ब 1 से शुरू होता है। अब देखेंगे कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसका हम लोग पैसिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। यस, इंपरेटिव सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब। आपको बताया स्टूडेंट्स के ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे जिसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, उसका हम लोग पैसिव कैसे चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, मैंने यह सेंटेंसेस को लिखा जो कि जिसमें वर्ब यूज हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यानी वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वर्ब के क्लास में हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अब ये पैसिव सेंटेंसेस है, इसको आप सॉरी ये एक्टिव सेंटेंसेस है, इसको पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हम लोग दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे, पहले एक्टिव का फिर पैसिव का। चलिए देखते हैं।
यस, एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर लेट ऑब्जेक्ट को उसके बाद देंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब 1 है उसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। कुछ सेंटेंस को लेते हैं जो ऊपर में दिया गया है, इसी का हम लोग पैसिव बनाने का प्रयास करेंगे। जी देखें, एक नंबर को लेते हैं, डू दिस वर्क, डू V1 है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 3, यानी जो वर्ब 1 है, जो वर्ब 1 है उसको वर्ब 3 में चेंज कर देना है, यानी डू है, डू का हो जाएगा डन। डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेता हूँ स्टूडेंट्स, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यस, तो सबसे पहले वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, अब ब्रिंग जो V1 है इसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे, ब्रॉट। यस, ये ट्रांजिटिव वर्ब के जो सेंटेंसेस है उसको हम लोग पैसिव में चेंज करने का जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं, और उसके बाद फिर सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किए इसको हमने देखा। ये काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। चलिए देखते रहें। यस स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट इसमें जो बहुत मज़ेदार है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, इसको देखेंगे, इसको ध्यान से देख लो। यस, यस स्टूडेंट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अब आप देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें प्लीज़ काइंडली लगा रहता है, उसका हम लोग पैसिव कैसे चेंज करेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार है स्टूडेंट्स। इस तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जाम्स में या ग्रामर के जो टॉपिक है वॉइस उसमें पढ़ते होंगे, ज़रूर मिलेगा इस तरह के सेंटेंसेस। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर चेंज करने का प्रयास करेंगे सेंटेंस को लिख करके। सेंटेंस इसमें क्या हो सकता है, देखें। यस, इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक्टिव का।
जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक्टिव फॉर्म इसका हो जाता है प्लीज काइंडली व्यू ऑन ऑब्जेक्ट, प्लीज लगा हुआ, फिर भाव का ये प्लीज लगा हुआ, ये भाव का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट, काइंडली लगा हुआ, भाव का पहला रूप फिर ऑब्जेक्ट। यानी इस स्ट्रक्चर को समझें जो सेंटेंस बना हुआ है प्लीज काइंडली व्यू ऑन ऑब्जेक्ट। अब जो है ये सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे पैसिव में। पैसिव में बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कैसे बनेगा इस स्ट्रक्चर पे। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये सारे सेंटेंसेस में जिसको आप पैसिव बना रहे हैं उसके आगे लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब समझे ये कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका प्रयोग सिर्फ हम लोग प्लीज़ और काइंडली को हटाने के लिए करेंगे। उसके बाद प्लीज़ काइंडली को हटा करके जितने वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स को लिख देंगे, आपका पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। जी हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ हट गया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यस, नंबर 2 इसमें भी लगाना है, यानी काइंडली को हटाना है। काइंडली को हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हट गया, कॉल। यस, देखें कितना मज़ेदार है ये इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग पैसिव में चेंज कर रहे हैं। जो सेंटेंसेस को, ये काफ़ी मज़ेदार है, इसको देखते रहें। देखो यस स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को भी हम लोग डील कर लेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का, जिसमें एडवाइस भी लगा रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें एडवाइस, जो एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। एडवाइस वाले सेंटेंस हो गए, किसी को आप सलाह दे रहे हो कोई काम के लिए, किसी को सलाह दे रहे हैं, वो एडवाइस के सेंटेंस हो गए। इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस के सेंटेंस होते हैं। देखते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस, एडवाइस के भी सेंटेंस भाव का पहला रूप से शुरू होता है। यानी आपको पहले ही बता दिया कि इम्परेटिव सेंटेंस भाव का पहला रूप से शुरू होता है। चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस विद एडवाइस, इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ, मैंने यहाँ 2 सेंटेंसेस को लिखा है। इन सेंटेंसेस से आप को समझ करके, इन सेंटेंसेस को समझ करके अब आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये सेंटेंसेस एडवाइस वाले सेंटेंस हैं, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस है। हेल्प द पुअर, किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि गरीबों की मदद करो। लव योर कंट्री, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने देश से प्रेम करो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करने का हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, इसका और पैसिव वॉइस का दोनों का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर हम लोग पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखते रहें। इसके पहले मैंने बताया कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट और भी सेंटेंसेस में थे,
पर उसमें एडवाइस नहीं था। इसमें भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में एडवाइस है। एडवाइस के लिए हम लोग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है। यस, अब दोनों सेंटेंसेस में देखें, ये वर्ब का पहला रूप और फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का पहला रूप और ये ऑब्जेक्ट है। तो कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे। यस, तो पहले नंबर का सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ये पहले नंबर का सेंटेंस लेते हैं। पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए हम। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है द पुअर। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब 3, यानी ये V1 में है, ये V1 में है, इसको वर्ब 3 में कर देंगे तो हेल्प। जी हाँ, नंबर 2 लव योर कंट्री, ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो इसको देंगे यहाँ। फिर हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब 3, यानी ये V1 है, इसका वर्ब 3 कर देंगे तो लव। यस स्टूडेंट्स, आप इम्परेटिव सेंटेंसेस जो रहते हैं उसको पैसिव बनाने के बहुत सारे पॉइंट्स को देखा आपने। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और काफ़ी रोचक वीडियोस अभी आने वाले हैं, उसको देखते रहें। धन्यवाद।